हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र कुमार चंगीरा हूँ जीपीसी बांसवाड़ा से। तो हम आज टॉपिक ले रहे हैं सी 207 का। टॉपिक है इंट्रोडक्शन। आज हम देखेंगे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। तो ये क्या होता है, आखिर इसका मतलब क्या है और कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं और इसकी जो प्रोसेस होती है डिज़ाइन करने की, जो मिक्स डिज़ाइन की प्रोसेस है वो क्या है और क्या क्या स्टेप्स इसमें हमें फॉलो करने होते हैं, किन किन स्टेप से हमें गुजरना होता है। हम स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी चीज़ें सीखेंगे। आज शुरू करते हैं। बिल्कुल सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ मिक्स डिज़ाइन। मिक्स डिज़ाइन होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कंक्रीट जो मिक्स है उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है, सीमेंट, सैंड एग्रीगेट, इन एग्रीगेट के मात्रा क्या है उसको हम जानते हैं, इनके कितना प्रोपोर्शन है। अगर हमें अच्छी स्ट्रेंथ को अचीव करना है, इसकी ड्यूरेबिलिटी और वर्केबिलिटी को अचीव करना है, तो कौन से एग्रीगेट का कितना प्रोपोर्शन इस मिक्स में होना चाहिए, ये जो जानने का जो प्रोसेस प्रक्रिया है, इसे हम मिक्स डिज़ाइन कहते हैं या फिर कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है इसका जो मतलब है, वो जो डेफिनेशन है वो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं मिक्स डिज़ाइन के। टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल टाइप के, बेसिक टाइप के तरीके हैं। पहला है नॉमिनल मिक्स। सबसे पहला टाइप है नॉमिनल मिक्स। अभी आप तीन तरह की टाइप देख लीजिए, फिर हम इसको डिटेल में डेफिनेशन को समझेंगे। नॉमिनल मिक्स क्या होता है। दूसरा है स्टैंडर्ड मिक्स, मानक मिक्स। तीसरा है डिजाइन मिक्स। ये तीन अलग अलग टाइप्स होते हैं कंक्रीट मिक्स के। अब बात करते हैं कि नॉमिनल मिक्स के बारे में। नॉमिनल मिक्स आखिर होता क्या है। नॉमिनल मिक्स एक बहुत ही सिंपल तरह का एक टाइप होता है जिसके अंदर हमें इसके हर एक इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी नॉमिनल, उसके जो भी प्रोपोर्शन होते हैं, जस्ट वो ऐड कर लेते हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और पानी, और उसको हम मिक्स कर देते हैं। ये जो सारी मिक्सिंग या बैचिंग होती है, ये वॉल्यूम के आधार पे होती है। किस आधार पर? वॉल्यूम के आधार पर। की पॉइंट ये है कि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को जाने बगैर, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ को जाने बगैर हम जो मिनिमम अमाउंट है, नॉमिनल अमाउंट है, उसको हम ऐड कर देते हैं और बैचिंग कर लेते हैं वॉल्यूम के बेसिस पर। ये होता है नॉमिनल मिक्स। दूसरा है स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स क्या होता है? देखिए, स्टैंडर्ड मिक्स एक तरह का एक थंब रूल होता है। ये जो मिक्सिंग है, जो टाइप, जिस तरह की टाइप है ये, इसमें एक हिस्सा सीमेंट लेते हैं, 2 हिस्सा सैंड लेंगे, 3 हिस्सा ग्रेवल लेंगे, 4 हिस्सा ग्रेवल लेंगे, जो भी, तो कोर्स एग्रीगेट, इन तीनों को मिला लेते हैं। उसके बाद इसमें धीरे धीरे वाटर को ऐड करेंगे और वाटर को ऐड करते हैं, तो जब तक कि वो वर्केबल नहीं हो जाए तब तक उसको वाटर को ऐड करते हैं। ये एक थंब रूल टाइप का है कि इसमें वर्केबिलिटी को हम हिट एंड ट्रायल से अचीव करते हैं। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 4 हिस्सा, इसमें फिर वाटर ऐड करते हैं। कहाँ तक? जब तक कि उसमें वर्केबल ना हो जाए तब तक। ये सारी चीज़ें जो भी है इसकी वर्केबिलिटी पर डिपेंड करती है, वो उसका आधार होती है स्टैंडर्ड मिक्स। अब हम बात करते हैं डिजाइन मिक्स के बारे में। ये थोड़ा सा एक टेक्निकल मिक्स होता है। इसमें हर एक इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टी को पहले लैब में टेस्ट किया जाता है और उसी टेस्ट के आधार पर, उसकी रिपोर्ट और रिजल्ट के आधार पर हम ये जानते हैं कि अगर हमें पर्टिकुलर स्ट्रेंथ चाहिए, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अब हमें हमारी कंक्रीट में चाहिए, तो हमें कौन सी इंग्रेडिएंट की कितनी मात्रा डालनी चाहिए, वो हम सब कुछ यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हैं और उसे हम कहते हैं डिजाइन मिक्स। ये 3 अलग अलग तरह के मिक्स हैं जो हमने अभी यहाँ पर रखे हैं, 3 आपके सामने हमने परिभाषाएं देखी। तीनों टाइप में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसके मेथड कौन कौन से। मेथड ऑफ कंक्रीट मिक्स। टाइप देखे हमने, प्रकार देखे, इसके मेथड अब पढ़ते हैं। पहला मेथड है आर्बिट्रेरी प्रोपोर्शन मेथड। दूसरा है मैक्सिमम डेंसिटी मेथड।
तीसरा है फाइनेस्ट मॉडुलस मेथड, चौथा है सरफेस एरिया मेथड, फिफ्थ वन इज इंडियन स्टैंडर्ड मेथड IS मेथड, सिक्स्थ इज ACI कमेटी मेथड, सातवां है रोड नोट नंबर 4 मेथड, लास्ट है आठवां है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट DO मेथड। ये 8 अलग अलग तरह के मेथड्स हैं जो कि बहुत अच्छे आसान है कंक्रीट मिक्स के। जो भी लोकली जो हमें जो जैसे कंडीशन है, जैसी मटेरियल वहाँ पर मिल रहा है, उसके आधार पर कोई एक मेथड सेलेक्ट किया जाता है और उसको उस मेथड को दृष्टिगत रखते हुए उस डिज़ाइन की स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। अब ये प्रोसेस देखते हैं और इस प्रोसेस में हम इंडियन स्टैंडर्ड मेथड हम यूज कर रहे हैं। मिक्स डिजाइन की प्रोसीजर क्या होती है ये यहाँ पर हम देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड मेथड, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हम प्रोसेस के अलावा एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि अगर किसी भी ग्रेड का कंक्रीट बनाना है तो उसमें कौन से मटेरियल और कौन से इंग्रेडिएंट का कितना प्रोपोर्शन है वो जानना है, तो वो प्रोसेस कैसे फॉलो किया जाता है उसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसको देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि उसका प्रोसेस क्या होता है, हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, जो प्रोसेस है, वो है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप है टारगेट स्ट्रेंथ। सूत्र है इसका FCK + 1.65S। जैसे हमें 45 ग्रेड का कंक्रीट हमें लेना है तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहला स्टेप ये होगा कि टारगेट स्ट्रेंथ हम लेंगे। इसका फॉर्मूला है सामने है आपके, FCK + 1.65S। FCK क्या होता है? F जैसे M25 की बात कर रहे हैं तो M25 में FCK का मान होता है 25 Nm²। ये इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाती है। M25 में 25 जो होती है वो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, वो आप जानते होंगे। अब 25 लेना है। अब 1.65 कांस्टेंट और S क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये आपको IS 456 2000 जो IS कोड है उसमें टेबल 8 में मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन वो वैल्यू लेकर यहाँ पर रखनी है, तो इससे हमें टारगेट स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। सेकंड स्टेप, सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। अब ये वाटर सीमेंट रेशियो हमें लेना है IS 456 2000 से। इसमें भी एक टेबल दे रखी है 5, टेबल 5 IS 456 की। उसमें आपको वहाँ पता चलेगा कि वाटर सीमेंट रेशियो किस बेसिस पे सेलेक्ट करना है और आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें लेके एक सेलेक्ट कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। एक प्रोसेस को देख लें अभी आपकी, ये प्रोसेस क्या है बेसिक। ये सेकंड स्टेप में हम चल रहे हैं। थर्ड स्टेप आ गया है सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। ये किस तरह से सेलेक्ट करना होता है? तो देखिए आप, सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट जो होता है वो साइज ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ इट्स डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एग्रीगेट। ये भी एग्जांपल में हम जानेंगे कि आखिर ये किस तरह से साइज ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करता है और वाटर कंटेंट हमें कब कितना सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट्स। ये किस तरह से कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। ये बहुत सरल है। वाटर सीमेंट रेशियो हमें निकालना है। सेकंड स्टेप में हमने वाटर सीमेंट रेशियो निकाल लिया था, वाटर कंटेंट पता चल गया, तो सीमेंट कंटेंट कैलकुलेशन पता करना है, कैलकुलेट करना है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। फिफ्थ स्टेप है प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। अब हमें इसमें एग्रीगेट के वॉल्यूम को निकालना है। ये एग्रीगेट का जो वॉल्यूम है साइज और जोन ऑफ एग्रीगेट पे पता करता है। एग्रीगेट का साइज क्या है, एग्रीगेट का जोन क्या है, ये दो चीज़ें डिपेंड करती है। ये भी हम एक अगर एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें जोन निकालेंगे और साइज निकाल के एक वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या करना होता है? प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट हमें निकालना होता है। उसके बाद सिक्स्थ स्टेप है वो है मिक्स कैलकुलेशंस। मिक्स कैलकुलेशन के अंदर करना क्या है? मास ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट वो यहाँ निकालना था। हमें पता चलता है यहाँ पर केजी में। मिक्स कैलकुलेशन के जो प्रोसेस है वो
वो कैलकुलेट करके इसमें फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड और कोर्स एग्रीगेट का इनका किलोग्राम में मास आ जाएगा। अब हम देखेंगे अभी कि इसका कैसे निकाला जाता है। अभी हम स्टेप्स देख रहे हैं, देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। 7th टॉप स्टेप होता है मिक्स प्रोपोर्शन। अब जो हमने इंग्रेडिएंट के ऊपर जो मास निकाले हैं, जो 4th स्टेप था इसमें हमने सीमेंट कंटेंट निकाला, 5th में हमने वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकाला, 6th में हमने फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का मास कंटेंट निकाला। तो इसके बाद हमारे पास टोटल प्रोपोर्शन आ गया हमारे पास। हम 1:2 जो भी आएगा, इस टू जो भी आएगा, प्रोपोर्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। इस तरह से हमें कंक्रीट मिक्स डिजाइन को जानने के लिए, उसके प्रोपोर्शन को जानने के लिए ये स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं। तो इसमें एक रेशियो आ जाएगा। ये पार्ट 1 में हमने देखा अभी कि ये सारे इसमें कितनी स्टेप्स होती है। एक वीडियो और बना देंगे कि पूरा एक कोई जैसे M20 या M25 के लिए पूरा एग्जाम्पल लेकर उसको हम एक एग्जाम्पल लेके उसको सोल्व करेंगे, उसमें सारा प्रोपोर्शन लास्ट तक निकालेंगे। तो अभी आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन में आपको पता चला होगा कि कैसे ये मिक्स डिजाइन का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसमें कैसे स्टेप्स ली जाती है, क्या प्रोसेस है और इनके मेथड क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसमें देखते रहिए और इसका कंटेंट कमेंट कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए। अगले वीडियो का भी आप इंतज़ार कर सकते हैं। धन्यवाद।